गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हुए। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, 14 नंबर एंड 15 नंबर। यानी कि अगर मार्क व्यू से देखें तो आपकी बोर्ड की एग्जाम के 20 मार्क के चैप्टर कंप्लीट हो गए और फर्स्ट एग्जाम के व्यू से देखें तो डबल कर देने के यानी कि 40 मार्क के फर्स्ट एग्जाम के चैप्टर पूरे हो गए। अब हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का है, यानी कि एक मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क का सम, या तो सेक्शन बी के अंदर 2 मार्क के 2 सम पेपर के अंदर आ सकती है। बराबर है। ये चैप्टर में जितने भी सम है आपको मिनिमम ईच सम 2 से 3 बार करना पड़ेगा। चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, बट सम आपकी तरफ बिल्कुल टेढ़े है। लाइक अभी आपको जोर आता है घर पे पढ़ने का, वैसे सम ऐसे टेढ़े है। मिनिमम पूरे साल में 4 to 5 टाइम ये चैप्टर करोगे तो जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। और ये चैप्टर फर्स्ट एग्जाम में भी आने वाला है, इसलिए मैंने अभी से स्टार्ट किया, क्योंकि अभी से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एग्जाम आते आते आपका मिनिमम 3 टाइम हो जाएगा, तो आपको 80% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बोर्ड की एग्जाम आते आते 5 टाइम हो जाएगा तो आपको 100% इसका क्या होगा भाई, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लाइक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? लाइक मैं बोर्ड के ऊपर कुछ सीक्वेंस लिखता हूं तो भाई 1 3 5 7 9 डैश 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 2 4 6 8 10 डैश 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 5 10 15 20 25 डैश 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 8 10 20 30 40 डैश 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 7 14 21 28 डैश 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 1 3 7 11 15 डैश 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 1 1 2 3 5 8 13 डैश डैश डैश। ये बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ सीक्वेंस लिखी है। बराबर है। लाइक इधर क्या है भाई 1 3। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे कि भाई कोई भी सीक्वेंस के अंदर अगर ये पूरी सीक्वेंस में लाइक देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सारी टर्म है। और डैश 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 का मतलब क्या होता है कि भाई हमारी सीक्वेंस एंडलेस है। कैसे ये भाई, इसका कोई एंड नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारे पास जो सीक्वेंस है वो एरिथमेटिक सीक्वेंस यानी कि प्रोग्रेशन है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि भाई कोई भी 2 टर्म के बिटवीन का जो डिफरेंस है वो कैसा रहना चाहिए भाई, सेम रहना चाहिए। लाइक देखो ये 3 - 1 करो, कितना आया भाई 2। 5 - 3 करो, कितना आया भाई 2। 7 - 5 करो, कितना आया भाई 2। 9 - 7 करो, आया कितना भाई 2। यानी कि इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, और कॉमन डिफरेंस सेम हो पूरी प्रोग्रेशन में तो वो क्या बनेगी भाई, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर। लाइक सेकंड नंबर देखो, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2। यानी कि ये क्या बनेगी भाई, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये इसमें भी देखो 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 10, 20 में से 15 गया तो 5, 25 में से 20 गया तो 5। यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको मिले। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
कॉमन डिफरेंस है वो कैसा होगा भाई, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस ऑलवेज कैसा होना चाहिए भाई, नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि भाई कॉमन डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, लाइक इधर लिखता हुए टू 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 डैश डैश डैश, बराबर है। यानी कि कोई भी सीक्वेंस के अंदर अगर कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो कांस्टेंट है, सेम रहता है, कैसा रहता है भाई, तो वो जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो भाई 20 में से 10 गया तो 10, 30 में से 20 गया तो 10, 40 में से 30 गया तो 10, सेम ये भी एरिथमेटिक सीक्वेंस है। बट यहाँ पर देखो 3 में से 1 गया तो कितना आया भाई 2, 7 में से 3 गया तो आया कितना भाई 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता, नहीं थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे, इट इज नॉट एन, शॉर्ट फॉर्म है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एपी। कौन सा है भाई, अब पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, एपी। क्या बोलेंगे भाई, लाइक ये वाले सीक्वेंस देखो, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। बट एक स्पेशल टाइप की ये सीक्वेंस, इसको खास याद रखनी है कि भाई ये जो सीक्वेंस है मार्च 2013 में आई थी बोर्ड की एग्जाम में। ये स्पेशल सीक्वेंस है, ये फिबोनाची सीक्वेंस है। ये फिबोनाची सीक्वेंस है। पता कैसे चलेगा, फिबोनाची 1 + 1 नेक्स्ट नंबर आएगा। देखो 1 + 1 क्या आया भाई 2, 1 + 2 करो क्या आया भाई 3, 2 + 3 करो क्या आया भाई 5, 3 + 5 करो क्या आया भाई 8, 5 + 8 करो क्या आया भाई 13। ये सीक्वेंस खास याद रखनी है। तो भाई फिबोनाची सीक्वेंस कौन सी, तो ये फिबोनाची सीक्वेंस एक ही है। फिबोनाची भाई दो कंजुगेटिव नंबर का प्लस करो नेक्स्ट टर्म मिलती हो तो वो फिबोनाची सीक्वेंस है भाई। 1 + 1 क्या होगा 2, 1 + 2 क्या होगा 3, 2 + 3 क्या होगा 5। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बट एक सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस है भाई, फिबोनाची सीक्वेंस। लाइक इधर देखो 2 2 2 2 2। अब जरा देखो तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि 2 में से 2 गया क्या आया भाई 0, 2 में से 2 गया तो क्या आया भाई 0। यानी कि अगर कोई सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस कैसा आता हो भाई, नॉन जीरो, जीरो कभी भी आना नहीं चाहिए। यानी कि हमारी सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो कैसी होनी चाहिए भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे होनी चाहिए भाई, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ती हो, या तो कैसे होनी चाहिए डिक्रीजिंग यानी कि बड़े से छोटी हो, छोटे से बड़ी, या तो कैसी होनी चाहिए भाई बड़े नंबर से छोटे नंबर में जाती हो तो ही वो क्या बनेगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। क्लियर। चलो स्टूडेंट, तो अब ये नोटबुक के अंदर हम लोग लिखेंगे नोटबुक के अंदर लिखो अब आप लोग कि भाई 1 3 5 7 9 लिखो। हियर कॉमन डिफरेंस इज 2। हियर कॉमन डिफरेंस, सभी का डिफरेंस कितना है भाई 2। सो इट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि आपको पता चले। चलो सेकंड नंबर सीक्वेंस लिखो 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। चलो यहां पर भी कॉमन डिफरेंस कितना है, सभी टर्म का 2। तो लिखो हियर कॉमन डिफरेंस इज 2 सो इट इज एपी। शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट इज एपी। फिर थर्ड नंबर लिखो 5 10 15 20
डैश। क्या लिखेंगे? हियर कॉमन डिफरेंस इज 5, सो इट इज AP। चलो नेक्स्ट है 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश। तो क्या लिखेंगे? हियर कॉमन डिफरेंस इज 10, सो इट इज AP। चलो फिर 7, 14, 21, 28 डैश डैश डैश। क्या लिखेंगे? हियर कॉमन डिफरेंस इज 7, सो इट इज एन AP। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, समझ गए ना? एन लगता है आर्टिकल। चलो फिर लिखेंगे 1, 3, 7, 11, 15। तो क्या लिखेंगे? हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। चलो इसके बाद वाले लिखेंगे 1, 1, 2, 3, 5, 8, 30। इसके लिए खास लिखोगे, बाजू में लिखो मोस्ट IMP मार्च 2013 फिबोनाची सीक्वेंस। इसका स्पेशल नाम है, दिमाग में फीड करके रखना है। ये कौन सी सीक्वेंस है? फिबोनाची। पता कैसे चलेगा? 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 30। क्लियर? कोई भी दो टर्म का प्लस करोगे नेक्स्ट टर्म मिलती जाए, वो सीक्वेंस कौन सी है? फिबोनाची सीक्वेंस। फिर लिखो 2 2 2 2 2। हमारी सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। बट यहाँ पर डिफरेंस देखो, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो लिखो हियर कॉमन डिफरेंस is non-zero constant, so it is not an AP। चलो कुछ समझ में आया? AP कौन बनेगी? अब कोई भी AP के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, उसके लिए एक सिंबल यूज होता है D। सेकंड ABCD का D। फर्स्ट ABCD का कैपिटल D मत लिखना। तो भाई कॉमन डिफरेंस के लिए एक सिंबल यूज होता है D, और D का फॉर्मूला है T2 - T1। इसका मतलब क्या होता है? T2 T यानी कि टर्म 2 माइनस T1 टर्म 1। लाइक देखो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, कोई भी दो टर्म का माइनस करो। यानी कि देखो 3 - 1 2, ये T1 है, ये T2 है, ये T3, T4, T5। यानी कि अकेला T2 - T1 है, T5 - T4 करो तो भी वो फॉर्मूला बनेगा। देखो 9 - 7 करो, क्या आएगा भाई? 2। फिर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के लिए एक सिंबल यूज होता है A, वो भी कौन से ABCD का? सेकंड ABCD का लेटर। बराबर? अब सपोज ये सीक्वेंस है, समझो, लिख दिया वाला। ये चैप्टर के अंदर फॉर्मूला सिर्फ 2 ही फॉर्मूला से आपको काम करना है, बट कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए। समझ गए? लाइक ये फर्स्ट सीक्वेंस है 1 3 5 7 9। ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड 1000th टर्म
एपी 13579। आपको ये एपी की 1000 नंबर की टर्म फाइंड करनी है। पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो भाई फाइंड 1000 टर्म, 500 टर्म, 250 टर्म, 120 टर्म, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई जब भी टर्म नाम का वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए भाई? टर्म नाम का वर्ड आए, आप लोग फॉर्मूला याद रखोगे तो भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टर्म नाम का वर्ड आए, टर्म नाम का वर्ड आए तो आप लोग फॉर्मूला याद रखोगे ए एन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला भाई? ये फॉर्मूला है कि भाई कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो आप कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे? ए एन। टर्म नाम का वर्ड आए तो वहां पर आप लोग ए एन को याद करोगे। किसको याद करोगे भाई? तो भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यानी कि कौन सी टर्म भाई? फर्स्ट टर्म। एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म। देखो इधर आपको कौन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है? 1000 नंबर की टर्म। कौन से नंबर की टर्म? 1000। और डी का मतलब क्या है भाई? कॉमन डिफरेंस। तो नंबर ऑफ टर्म नाम का वर्ड जब भी आए, टर्म जहां पर आपको दिखे वहां पर आपको किसको याद करना है? ए एन को याद करना है। किसको याद करना है भाई? तो ए एन का फॉर्मूला कौन सा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और सपोज सम नाम का वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए भाई? सम। तो भाई एडिशन करना हो तो भाई सपोज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी 1000 टर्म का आपको एडिशन करना है। क्या करना है भाई? जब भी फॉर्मूला आएगा हम लोग अप्लाई करने का सिखाएंगे। यानी कि सपोज आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी 1000 टर्म का आपको एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए फॉर्मूला सबसे पहले गाउस नाम के मैथमेटिशियन ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? तो भाई ये जो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी भी टर्म हो, वो सारी टर्म का सम फाइंड करने का सबसे पहले फॉर्मूला बनाया था गाउस नाम के मैथमेटिशियन। तो उनका फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। अच्छे से फॉर्मूला देखना, n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये गाउस का फॉर्मूला है कि भाई कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कितनी भी टर्म का आपको सम फाइंड करना है, एडिशन करना है। लाइक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 1000 टर्म का आपको एडिशन कर रहा है। पेपर में समय फिर आपको पेपर के अंदर 1 प्लस 3, 3 प्लस 5 ऐसे एडिशन नहीं करना है। फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे अपने आप मिल जाएगा। समझ गए? ये जो फॉर्मूला है वो किसने दिया था भाई? गाउस नाम के मैथमेटिशियन। वो मैं लिखवाता हूं। दूसरा भी एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l। जहां पर a तो फर्स्ट टर्म है, l यानी कि कौन सी टर्म भाई? लास्ट टर्म। कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करना है वो तो जब सम आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी से समझाओगे उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अभी 3 फॉर्मूला है, ये सम के 2 फॉर्मूला और टर्म के लिए एक ही फॉर्मूला। सम की शुरुआत कहां से होती है? एस से। तो जब भी सम नाम का वर्ड आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? Sn। मेरे छोटे भाई का नाम है संजय नरेंद्र और यहाँ पर टर्म नाम का वर्ड है। ओरिजिनल में ओल्ड बुक के अंदर यहाँ पर Tn था। क्या था भाई? Tn। यानी कि मुझे याद करना है। किसको याद करना है आप लोगों को? समझ गए? ये चैप्टर हम 2 भाइयों ने मिलकर बनाए कि भाई टर्म यानी कि Tn बराबर तारक नरेंद्र और सम यानी कि Sn संजय नरेंद्र। ऐसे याद रखोगे, इजीली याद रह जाएगा। टर्म आए तो किसको याद करना है? भूत को याद करना है, बराबर Tn नाम के भूत को। समझ गए? और सम नाम का वर्ड है तो किसको याद करना है? मेरे छोटे भाई को संजय नरेंद्र को याद करना है। क्लियर? यानी याद रखेंगे टर्म आए तो कौन सा फॉर्मूला? Tn। बट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर En नाम का वर्ड यूज किया है। Tn भी यूज कर सकते हो, En भी यूज कर सकते हो। क्लियर? यानी कि टर्म है उधर किसको याद करना है? मुझे Tn। और सम है उधर किसको याद करना है? Sn। मेरा छोटा भाई है संजय नरेंद्र। तो
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का सम फाइंड करने का फॉर्मूला किसने दिया था भाई? गाउस। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हु गिव द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का सम फाइंड करने का फॉर्मूला किसने दिया था? तो मैथमेटिशियन थे गाउस। अब इनकी भी एक हिस्ट्री है। तो भाई क्लास के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत पावरफुल होता है और क्लास के अंदर मैथ्स के टीचर को हैरान करते रहते हैं। ये मेरे घर की कहानी नहीं है भाई, मैंने पढ़ी हुई इसलिए आपको बता रहा हूं। तो आप लोग समझोगे सर तो गप्पे मारने लग गए। गप्पे नहीं है, ये क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत होशियार था। जब भी ये चैप्टर चल रहा था अपने टीचर को बहुत हैरान करता था। तो इसकी टीचर ने एक दिन ऐसा किया कि उसको बहुत सारी ऐसी प्रोग्रेशन दे दी और बोला तू इसका कल सम करके आना। वो गाउस तो आपके जैसे नहीं थे, 2 + 2 4 + 2 6 ऐसे नहीं थे। उन्होंने बैठ के सोचा कि मैं कुछ ऐसा नया करूं कि ऐसा नहीं 1000 टर्म का सम, 500 टर्म का सम, ये कब फाइंड करेंगे? तो बैठकर उन्होंने क्या बना दिए भाई? 2 फॉर्मूला बना दिए। अपने क्या बना दिए भाई? फॉर्मूला। और इनके 2 फॉर्मूला आ गए। एक फॉर्मूला है Sn = n/2 into bracket 2a + n - 1 into d और दूसरा फॉर्मूला है n/2 a + n। जहां पर इनके सम आएंगे वहां पर हम लोग इनका क्या करेंगे भाई? यूज करेंगे। क्लियर? तो जब भी टर्म नाम का वर्ड है, देखो चैप्टर में ओनली 2 फॉर्मूला, कितने फॉर्मूला है? बट कौन सा फॉर्मूला किधर अप्लाई करना? मैंने शुरुआत में बोला पूरे साल में 5 बार चैप्टर करोगे तब 100% बन पाओगे। क्लियर? 2 फॉर्मूला है बट कितने टेढ़े होगे? तभी मैंने बोला कि 5 बार पूरे साल में चैप्टर करना पड़ेगा। समझ गए? यानी कि टर्म नाम का वर्ड है तो किसको याद करोगे? मुझे याद करोगे Tn को। सम नाम का वर्ड है, किसको याद करोगे? Sn को। किसको याद करोगे? तो पहले 2 फॉर्मूला लिख डालो, सम का फॉर्मूला और ये वाला भी लिख डालो। चलो स्टूडेंट हो गया। अभी और एक फॉर्मूला देखना है जो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा कि भाई वो फॉर्मूला कि भाई Sn का फॉर्मूला आपके पास जब सम आएगा तब बोलूंगा, चिंता मत करना, अभी सिर्फ याद रखोगे। Sn का फॉर्मूला रेडीमेड आएगा और वो Sn के फॉर्मूला के ऊपर से आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी हो। जब Sn का फॉर्मूला रेडीमेड हो, वो Sn के आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसके सम है, 3 सम है। वो Sn के फॉर्मूला के ऊपर से आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी हो तो सबसे पहले आपके पास Tn का फॉर्मूला आना चाहिए। किसका फॉर्मूला आना चाहिए भाई? कि भाई Sn का फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर रेडीमेड है, इसके ऊपर से आपको Tn का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और इसके बाद में आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो। तो भाई Sn के फॉर्मूला के ऊपर से आपको Tn का फॉर्मूला बनाना हो तो उसका फॉर्मूला है कि भाई टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ Tn या तो An, बराबर है आपकी टेक्स्ट बुक में An है। To find the formula of Tn from the formula of Sn।
तो उसका फॉर्मूला है टी एन। देखो मैं बोलूं उसका मतलब समझना, जब सम आएगा तब समझाऊंगा। तो भाई एस एन के फॉर्मूला के ऊपर से आपको टी एन का फॉर्मूला फाइंड करना है। इसका उसका पर करना पड़ेगा, जहां पर एस एन का फॉर्मूला रेडीमेड होगा वहां पर आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस, देखो ये एन और ये एन माइनस सबस्क्रिप्ट में, समझ गए? ऐसे मत लिखना एस एन माइनस एस एन माइनस 1, कुछ गधे हो गए ऐसे लिखेंगे। एन सबस्क्रिप्ट में लाइक H2O लिखते हैं H2O, फिर ऐसे नहीं लिखते H2O, समझ गए ना? ये सबस्क्रिप्ट में नीचे आएगा, यानी कि एसएन के फॉर्मूला के ऊपर से आपको टीएन फाइंड करना ही पड़ेगा, समझ गए? तो उसका फॉर्मूला टीएन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस, मैं अलग करके बोल रहा हूं, उसका मीनिंग है, जब सम आएगा तब समझेंगे। अभी सिर्फ याद रखेंगे कि भाई एसएन के फॉर्मूला के ऊपर से टीएन को कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? तो लिख डालने वाला फॉर्मूला, तो भाई एसएन के फॉर्मूला के ऊपर से टीएन फाइंड करने का फॉर्मूला टीएन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। क्लियर? ये हमारा थियरी सेक्शन था। अभी भी थोड़ा याद रखना है कि भाई आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब भी फाइंड करने के सम आएंगे, फाइंड एपी, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का सम आएगा, आपको मिनिमम 3 या 4 टर्म फाइंड करनी होगी। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको फाइंड करनी है तो उसके 3 या तो 4 टर्म, पहली 3 या तो 4 टर्म आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म कौन सी होती है? जो भाई फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी आर, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म कौन सी होती है? ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d डैश डैश डैश, यानी कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको फाइंड करनी हो, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको फाइंड करनी हो तो आपके पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए? ए और डी। किसकी वैल्यू होनी चाहिए? ए और डी। ए यानी कि कौन सी टर्म? फर्स्ट टर्म, और डी मतलब क्या होता है भाई? कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों आपके पास हो तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का सम आए तो पहली 4 टर्म कौन सी होगी उसकी? पहली होगी ए, फिर क्या होगी? ए प्लस डी फाइंड करोगे, फिर क्या फाइंड करोगे? ए प्लस 2d, फिर क्या फाइंड करोगे? ए प्लस 3d। तो आपको 4 टर्म मिल जाएगा और इसके ऊपर से आपकी क्या बन जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। क्लियर? लिख डालने वाला, लिख दे फर्स्ट 4 टर्म। चलो यहां पर लगभग हमारा थियरी सेक्शन पूरा हो गया, ज्यादा थियरी नहीं है चैप्टर के अंदर। अब थोड़े हम लोग सम के अंदर जाते हैं।